बानी जो फिजिकली स्ट्रांग दिखती है तो दुनिया उसको पसंद करती है, दुनिया उसको देखना चाहती है। वो सोई भी रहे तो दुनिया देखना चाहती है उसको कि भाई वो बिग बॉस के घर में रहे, लेकिन मेंटली वो वीक है। बिग बॉस के घर में उल्टी गिनती जारी है। दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। सीजन 10 से हमारे साथ हैं नवीन प्रकाश। वेलकम टू बुक माई टीवी। हेलो। गेम एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे बहुत अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। कोई किसी का नहीं है, ये तो तय बात है। कोई किसी हाँ, का नहीं कोई है। किसी का नहीं, ये तो मन्नू तय मनवीर बात का है। है या नहीं? नहीं, मतलब आप जैसे कोई एक ही विनर बनेगा ना, तो कोई किसी का एक्चुअली में नहीं है। हाँ, लेकिन साथ में रहने का है। जैसे आपने कल का एपिसोड में देखा होगा रोहन को और लोपा को, तो लोपा ने कहा मैं किसी से खुद को कम नहीं आंकती हूँ। ये एक स्टेटमेंट आपने गौर किया होगा। लेकिन जब बारी निकलने की आई तो दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने शो किया। तो एक्चुअली में दोस्त बनते हैं, इतने दिन से रह रहे हैं, लेकिन जीतना तो किसी एक को है, ये वो सब जानते हैं। और अकेले रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि हर इंडिविजुअल ने किसी ना किसी इंडिविजुअल के साथ रिश्ता बनाया। हाँ, वो धीरे धीरे क्या है अलग होता गया, क्योंकि एलिमिनेट होते हैं ना, तो एलिमिनेशन में वो निकलते गए। इसलिए वहाँ पे एक्चुअली में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। बानी के बारे में सब कहते हैं कि बानी काफ़ी इमोशनल है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई बार बानी का जैसे टास्क तो सबको पता है कि टास्क छोड़ती है, लेकिन आप घर में रहे हैं, मतलब एक फुटेज आता जाता है। बानी का असली फेस क्या है, मतलब बानी कैसी है? आपके झगड़े बानी से हुए थे? देखिए, मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूँगा, बस आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि सलमान भाई ने किसी एक एपिसोड में वीकेंड वाले में ये कहा था कि फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट। तो बानी के साथ ये चीज़ है, बानी जो फिजिकली स्ट्रांग दिखती है तो दुनिया उसको पसंद करती है, दुनिया उसको देखना चाहती है। वो सोई भी रहे तो दुनिया देखना चाहती है उसको कि भाई वो बिग बॉस के घर में रहे, लेकिन मेंटली वो वीक है। कई बार आप जब कंटेस्टेंट बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि खाने में हम थोड़ा कम ध्यान देते थे, क्योंकि दूसरों का भी ख्याल रखना है। बानी का थोड़ा इस मामले में क्या है ना कि अपना हिसाब किताब खुद तक सीमित है। वो अपने अंडे, जैसे शाहरुख भाई ने मज़े ले लिया, क्योंकि शाहरुख भाई ने अंडे का मज़ा क्यों लिया? क्योंकि वो शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि वो सिर्फ वहीं पर फोकस्ड है। सो आपको लगता है कि बानी के दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि पूरे सीजन में एक गौरव के साथ क्लोज थी, उसके अलावा उनकी क्लोजनेस किसी के साथ बढ़ी नहीं, और वो जो क्लोजनेस भी बढ़ी वो सिचुएशन के हिसाब की फ्रेंडशिप थी। शुरुआत के दिनों में आप देखोगे कि राहुल देव, करण मेहरा और गौरव चोपड़ा ये एक साथ खाते पीते सोते थे। तो मतलब मुझे नहीं लगता, वो तो टाइम टू टाइम गौरव जी को बानी की जरूरत होगी, बानी को गौरव जी की जरूरत होगी, तो वो अपने जरूरत के हिसाब से ही आगे पीछे मतलब होता रहा। म्यूचुअली डिसाइडेड था। हाँ, बस 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 तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गौरव चोपड़ा मतलब डिजर्व करता था कि जीते। ठीक है, गौरव क्यों? मतलब हाँ। गौरव को भी काफी सेल्फ सेंटर्ड मानते थे लोग। सेल्फ सेंटर्ड मानते थे, वो भी कम काम करते थे, नेचर थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। लेकिन तब भी गौरव में एक खास बात क्या थी ना कि वो आपसे बात करते थे आके। अच्छा। वो आपकी प्रॉब्लम सुनने समझने की कोशिश करते थे। पर आपको लगता है कि मनवीर नितिबा का जो भी उनका सीन चल रहा था, उसके बाद नितिबा जैसे ही निकली, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये शो ऑफ किया कि बस वो तो दोस्ती दिखावे की थी, और कहीं ना कहीं मनवीर अब थोड़ा सा बदल रहा है। मतलब जो एक साफ सुथरी इमेज थी वो कहीं अब आपको लगता है कि बदल रही है? आपको लगा बदलाव आया उनमें? मैं पहले मनवीर नितिबा का बात करूंगा। मनवीर और नितिबा का क्या हिसाब किताब था कि जब भी जो भी आपने देखा होगा मनवीर और नितिबा नज़दीक आए हैं, तो वो नज़दीक आए कब? जब मनु बाहर निकल गए थे। तो मनु के बाहर निकलने के बाद कोई एक पिलर नहीं बचा ना, और मनवीर फिर अकेला पड़ गया। नितिबा हमारे इंडिया वाले में थी, और सेलिब्रिटीज़ में ये चीज़ है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को फ्रेंड बना के आप नहीं चल सकते, क्योंकि वो आपको उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते हैं कि आपको वो फ्रेंड समझ सके। डिस्क्रिमिनेशन हाँ, होता है घर में। बिल्कुल, ये डिस्क्रिमिनेशन डे वन से था, शुरुआत से था। अभी जो बचे हैं सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है जो विनर बनना चाहिए आपके हिसाब से? टास्क के हिसाब से अगर हम देखें हाँ। तो डिजर्विंग कैंडिडेट मनवीर और लोपामुद्रा हैं। टास्क के हिसाब से, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, एक्टिव रहने के हिसाब से देखें, शो में अपना 100% देने के हिसाब से देखें कि मतलब जो बोलता रहता है, जिसको कैमरा कैच करती है, फुटेज कर लेता है, तो उस हिसाब से आपको मन्नू दिखाई देगा। तो वो मन्नू हमेशा एक्टिव रहेगा, कभी भी आप मन्नू को डल नहीं देखोगे। सबसे एंटरटेनिंग कौन लगता है आपको? मतलब सबसे एंटरटेनिंग तो मन्नू है, सबसे एंटरटेनिंग है। और कोई ऐसा बंदा जो पूरे सीजन में
आपके दिल को छू गया हो, जो लगा हो कि हाँ ये जेन्युइन बंदा था? मेरे 28 दिन में जो जेन्युइन मुझे लगा तो वो तो मोनालिसा ही लगी, कि वो एक्चुअली में वो जेन्युइन थी, और मुझे कहीं भी उसके अंदर मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। बानी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप बहुत एग्रेसिव हुए और वो भी बहुत एग्रेसिव हो रही थी? 2 बार मैं बानी पे गुस्सा किया। एक बार जब मैं नॉमिनेशन की ये पे बैठा हुआ था, हाँ। आपने देखा होगा इतने अच्छे से, वो मेरे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी दिखाते हैं ना, क्योंकि मैं लगभग 3 घंटे बैठा था ना उस चेयर पे, तो दिखाया तो आपको 5 मिनट के फुटेज में। वो पीछे से बैठ के कमेंट पास कर रही है कि अरे वो तो ये नहीं देगी, वो नहीं देगी, ऐसे नहीं देगी, वैसे नहीं देगी, बानी। और मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था, यार मैं मतलब मेरे अच्छे संबंध है लोपा से, मोना से, तो मैं आपको दिलवा दूंगा मेकअप उसको। तो वो पीछे से बोल रहे वो नहीं देगी। अरे भाई मेरे रिलेशनशिप है, मैं दूंगा ना। तो एक वहाँ पे एक गुस्सा निकला था। दूसरा, जब सलमान खान एपिसोड देख रहे थे, मेरा हाथ टूटा हुआ था और मैं संचालक बना था, जब सलमान भाई लाइव किसी चीज़ को देख रहे हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं है गलत डिसीजन देने की। पूरी इंडिया ने उसको देखा कि गलती से बानी का पैर बाहर निकल गया। अब आप गलती से निकले या कोई ताकत से निकाले, आप हार तो गए हो, और हार गए हो तो फिर आपको हार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो मुझे गाली देने लग गई संचालक को। क्वीन का खिताब दें, ड्रामा क्वीन का, एक तरफ लोपा है। हाँ, क्योंकि लोपा भी नहीं, आपको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो लोपा का जो ड्रामा है और बानी का ड्रामा, उसमें क्या डिफरेंस है। लोपा आपको कभी भी बेकार की चीज़ें करते नजर नहीं आएगी, वो चिल्लाएगी, बोलेगी, ये करेगी। आपने कल देखा होगा वो रोहन के पैर छूने लग गई, लोपा के पैर छूने लग गई। हाँ। बिना मतलब का कल आप नॉमिनेशन से बचने के लिए लोपा के घर वालों से माफ़ी मांगने लग गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डबल फेस और ड्रामा है? और सेम पैर वो जब कोई नहीं था तो स्वामी जी के छूने लग गई थी उसमें। हाँ। आपके कन्फेशन रूम में। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? आप ड्रामा के नज़र से नहीं देखते हो? ड्रामा ही तो है, ये टोटल ड्रामा है। पहले वो जितना नेगेटिव थी इन दिनों, वो बहुत पॉजिटिव हुई है, कवर कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पॉजिटिवली अभी जा रही है 100%। मन्नू के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अगर बताएं तो क्या होंगे मन्नू के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट? मन्नू का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो उसकी एनर्जी है। मतलब उसके तरह एनर्जेटिक बंदा तो उस शो में ही कोई नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मतलब स्वामी ओम अपने फालतू बातों से काफ़ी ज़्यादा टीआरपी देते थे, काफ़ी मज़ा देते थे, लोगों को मज़ा भी आता था, चर्चा करते थे। लेकिन उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा मज़ा किसी के डायलॉग ने दिया है, और पॉजिटिव डायलॉग, नेगेटिव डायलॉग नहीं, तो वो मनु पंजाबी ही है। जब शो शांत रहता है तब भी मनु के कुछ डायलॉग हिट करते हैं, मज़ा देता है, तो वो उसका एनर्जी है। नेगेटिव क्या है, मनु थोड़ा सा शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाया है कि अगर हम जो मतलब ऐसे कमेंट पास करते हैं जहाँ सीन से हटने के बाद दूसरे के बारे में, तो जनता उसको नेगेटिवली ले रही है और जनता नेगेटिवली उसको लेती है। पूरी जर्नी में आपने मनवीर के अंदर क्या बदलाव देखा? ये जो जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, मन्नू का जाना घर के बाहर, जब उनकी माँ का देहांत हुआ था, उसके बाद फिर जैसे एंट्री हुई, मतलब उनकी एंट्री तब तक नितिबा बहुत करीब आ गई थी, फिर नितिबा का चले जाना। लेकिन जो एक इमेज थी मन्नू की, लोग कहते थे कि भाई ये बहुत साफ सुथरा बंदा है। हाँ, मनवीर। हाँ, मनवीर। पर मनवीर ये पूरी जर्नी में आप कह सकते हैं कि वो उतनी सफाई के साथ आगे जा रहा है। देखिए मैनिपुलेशन अपनी जगह, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जा रहा है। आपको लगता है? नहीं, 100% क्लैरिटी के साथ तो नहीं जा रहा है। मतलब 100% क्लैरिटी आप कैसे कह सकते हैं? 100% नहीं। बाबा को छोड़ के सबसे बदतमीज बंदा कौन लगा आपको? मतलब बाबा को तो उस कैटेगरी से हटा दो, तो नॉन कोऑपरेटिव बानी है। बदतमीज तो कोई भी नहीं, मतलब बदतमीज कोई भी नहीं है। बाबा को बाप बदतमीज बोल सकते हैं क्योंकि यार दूसरे ही दिन उन्होंने जो लोपा मुद्रा के साथ किया, तो मुझे लगा उसी दिन से उसको शो के बाहर होना चाहिए। अब सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, बानी और लोपा के झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पर अचानक मन्नू मनवीर का बानी की तरफ आ जाना है उसके सपोर्ट में, वो आप उसे कैसे परसीव करते हैं? मैं इसीलिए बोला 100% ऑनेस्ट कोई नहीं है। बानी के जो स्टेटमेंट थे, बानी की ये सारी चीज़ें थी, मैं अगर शो में होता मैं कभी भी बानी के साथ खड़ा नहीं होता। क्योंकि मन्नू जब वापस आया सीक्रेट रूम से, बोला बानी आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बानी आपका मुझे समझ ही नहीं आया। बानी का फैन फॉलोइंग है। हाँ। तो बानी का फैन फॉलोइंग है, तो बानी को पकड़ो तो उसके फैन फॉलोइंग भी आपको क्या है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। अब तो जैसे आपने कहा कि जिस तरह फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से बानी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कॉमनर्स पे, क्योंकि मन्नू मनवीर आपके दोस्त हैं, तो कोई भी जीतेगा। एक ही बात है मेरे लिए, तो एक ही बात है, आपके लिए एक ही बात है। लेकिन फिर भी एक टीचर के तौर पे, एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वर के तौर पे, एक दर्शक के तौर पर, इन पांचों को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो एक प्योरिटी, एक प्योर ओपिनियन निकल कर आएगी, तो विनर उस हिसाब से कौन होना चाहिए? आज की तारीख में
हर एक दिन को एनालिसिस करने के बाद मुझे लोपामुद्रा ही नज़र आता है। हाँ लोगों को लोपामुद्रा को समझना चाहिए कि उसकी डाइवर्सिफिकेशन क्या है। सबसे बड़ी बात है, कभी नहीं झुकी है, कहीं भी नहीं झुकी है, और इवन रोहन के साथ भी है तो कल उसने एक स्टेटमेंट पास किया कि मैं किसी को कम नहीं आंकती हूँ। मैं ये बात उसने बोला, मैं कम नहीं आंकती हूँ। तो ये तो कहीं ना कहीं वो झुकाव वाला हिसाब किताब उसका नहीं रहा है, लेकिन बाकी सारे में कहीं ना कहीं मोर और लेस किसी ना किसी के प्रति विद द टाइम झुकाव आया है, जरूरत के हिसाब से दोस्ती। सो हम बात कर रहे थे नवीन से, और नवीन यहाँ पर आए और कॉमनर और सेलिब्रिटीज में से उनके दोस्त है, फिर भी वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोपा बिग बॉस की विनर बनना डिजर्व करती है। अब देखिए आगे विनर कौन बनेगा ये तो आगे ही पता लगेगा, लेकिन नवीन आप यहाँ पर आए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।